वहीं कच्चातीवू द्वीप को लेकर के देश की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी तमिलनाडु की सियासत से लेकर के इसे प्रश्न मुद्दा भी बना रही है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि 50 साल पहले हुए समझौते पर बीजेपी इस चुनाव में कांग्रेस पर आक्रामक हो गई है, और कैसे इस मुद्दे के जरिए बीजेपी तमिलनाडु में अपनी जमीन और मजबूत कर रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनावी रैली हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या हो ट्विटर, हर जगह कच्चातीव द्वीप का मुद्दा छाया हुआ है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये विवाद क्या है। फिर सियासत की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, बयान भी सुनाएंगे। कच्चातीव द्वीप हिंद महासागर के दक्षिणी छोर पर है। रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच है। 285 एकड़ में फैला द्वीप 17वीं सदी में मदुरई राज्य का हिस्सा था। अंग्रेजों के शासन में ये मद्रास प्रेसिडेंसी के पास आया। 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों देशों ने इस पर अपना दावा किया। भारत की आजादी के बाद समुद्री सीमाओं को लेकर 4 समझौते हुए। ये समझौते भारत और श्रीलंका के बीच 1974 से 1976 के बीच हुए। 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच समझौता हुआ। कुछ शर्तों पर सहमति बनी और ये द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया। शर्त ये थी कि भारतीय मछुआरे जाल सुखाने के लिए द्वीप का इस्तेमाल करेंगे। द्वीप पर बनी चर्च पर जाने के लिए भारतीयों को बिना वीजा इजाजत होगी। एक शर्त ये भी थी कि भारतीय मछुआरों को इस द्वीप पर मछली पकड़ने की इजाजत नहीं थी। तमिलनाडु के तत्कालीन सीएम करुणानिधि ने इंदिरा सरकार के फैसले का विरोध किया। 1991 में तमिलनाडु विधानसभा में बाकायदा प्रस्ताव पास करके द्वीप को श्रीलंका से वापस भारत में शामिल कराने की मांग हुई। 1974 के समझौते का मुद्दा 50 साल बाद फिर सामने आया है। दरअसल मुद्दा फिर गरमाया तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष अन्नामलाई के प्रेस कॉन्फ्रेंस से। अन्नामलाई ने आरटीआई के जरिए मिले नेहरू युग की आधिकारिक फाइल नोटिस का हवाला दिया। आरोप लगाया कि देश के पहले पीएम नेहरू श्रीलंका को कच्चातीव द्वीप देने के इच्छुक थे और बाद में 1974 में ये द्वीप इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को दे दिया। अन्नामलाई ने आरोप लगाया कि डीएमके और करुणानिधि ने इस मुद्दे पर तमिलनाडु को धोखा दिया है। तो देखिए, कांग्रेस डिड इट, डीएमके हिड इट। दोनों ने मिलकर, दोनों प्राथमिकता देते हैं परिवार को। फर्स्ट फैमिली सोच रखने वाले लोगों ने नेशन फर्स्ट को नहीं सोचा और देश के टुकड़े करके उसको दे दिए। और तमिलनाडु के मछुआरों का, उनकी जिंदगियों को बर्बाद करने के लिए ये दो पार्टी जिम्मेदार है और आज दोनों पार्टियों को पूछना जाना चाहिए। और ये कोई पहली बार नहीं है। ये सीसीसी जो है ना, कंसीलमेंट, कल्यूजन और कंस्पिरेसी, ये लगातार कांग्रेस करती आ रही है। पीएम ने भी मेरठ की रैली से कांग्रेस और डीएमके पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने कच्चातीव द्वीप को फालतू बताकर मां भारती का एक अंग काट दिया। कच्चातीव ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस पर निशाना साधा और भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारियों का जिक्र करते हुए हमला बोला। कांग्रेस और डीएमके द्वीप के मुद्दे पर घिरे हैं और यही वजह है कि विपक्ष इसे इलेक्टोरल बॉन्ड से ध्यान भटकाने की साजिश बता रहा है। सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि 10 साल के कार्यकाल में केंद्र की सरकार ने इस पर क्या किया। 10 साल से सरकार में है, अब आपको पता नहीं तो किसको पता है। और आप क्या कर रहे थे ये 10 साल? क्यों नहीं सफाई किया इसके बारे में? और उल्टा अब जब चुनाव आ रहे हैं, इसको एक सवाल की तरफ पेश कर रहे हो आप, ताकि इसका कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। इसका कोई उनको फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। इस तरीके से पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बिगाड़ने वाली बात, ये हम समझते हैं कि देश के हित में नहीं है। तमिलनाडु दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 39 लोकसभा सीट वाले सूबे में बीजेपी शून्य पर है।
कि अन्नमलाई के चेहरे की बदौलत बीजेपी तमिल सियासत में अपनी पैठ बढ़ा रही है और 0 से डबल डिजिट सीटों तक पहुंचने का टारगेट लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। वक्त वक्त पर पीएम भी तमिल भाषा, वेशभूषा और संस्कृति पर जोर देते रहे हैं और यही वजह है कि इस मुद्दे को भी बीजेपी जोर शोर से उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।